अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करें जहाँ से कल हमने छोड़ा था, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स 2। कल हमने जो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में लेक्चर को एंड किया था, जहाँ पे वो था डिमांड फोरकास्टिंग। और डिमांड फोरकास्टिंग मैंने आपको बताया था कि किसी इक्वेशन में फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ बीटाज फॉर द फ्यूचर टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड डिमांड फोरकास्टिंग। लाइक हम किसी वेरिएबल की फ्यूचर की वैल्यू को जज करते हैं फोरकास्टिंग के अंदर। सो फोरकास्टिंग के दो मेथड्स हैं मेन। एक क्वालिटेटिव फोरकास्ट है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास है क्वांटिटेटिव फोरकास्ट, जिसे आप टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं। सो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक के अंदर वी बेसिकली जज दैट व्हाट वुड बी द सेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल पेप्सी कंपनी का मैनेजर फोरकास्टिंग करवाता है कि देखें फ्यूचर में जो पेप्सी की सेल्स होगी क्या होगी, या हायर कंपनी का जो मैनेजर है वो देखता है कि फ्यूचर में हमारे एसी की सेल क्या होगी या होम अप्लाइंसेस की सेल क्या होगी। सो ही हैज़ टू मेन मेथड्स। तो जो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक है उसके अंदर उसके पास जो पहली टेक्निक है वो है सर्वे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो सर्वे इज़ अ वे, इसमें आप क्वेश्चनियर के ज़रिए कर सकते हैं और इंटरव्यू के ज़रिए कर सकते हैं मार्केट में कॉमन पीपल से, बाय सेंडिंग क्वेश्चनियर ऑनलाइन। तो यू जस्ट सर्वे कि व्हाट पीपल वांट फ्रॉम यू इन फ्यूचर और वेदर दे आर विलिंग टू बाय योर प्रोडक्ट from you in future or not. By doing this you will be able to judge that what would be your future sales इन फॉर स्पेसिफिक जो आपके पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें। सो यानी कि कौन कौन सी आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा जो है ना सेल आउट होंगी फ्यूचर के अंदर। तो इसमें एक सर्वे है। दूसरा ये है कि आप ओपिनियंस ले लें लोगों से, और ओपिनियन पोल्स में ये होता है कि आप 3 किस्म के ग्रुप से आप ओपिनियन लेते हैं कि फ्यूचर में वेदर दे आर विलिंग टू बाय देयर प्रोडक्ट और नॉट। लाइक कंज्यूमर से उनकी इंटेंशंस पूछ लें, कंज्यूमर इंटेंशंस पोलिंग, और उनसे उनकी राय लें कंज्यूमर से कि क्या आप हमारी प्रोडक्ट फ्यूचर में लेना चाहेंगे या नहीं, क्या चेंजेस आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस प्रोडक्ट के अंदर कहें, वेदर आर क्वालिटी इज़ गुड और नॉट, और व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अबाउट आवर फ्यूचर आवर प्रोडक्ट। सो कंज्यूमर से उनकी इंटेंशन लें। इफ़ दे आर टेलिंग यू दैट नो ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, तो आप वो प्रोडक्ट जो है उसको चेंज करें अकॉर्डिंग टू द इंटेंशंस ऑफ कंज्यूमर। दूसरा ये होता है, दूसरा मेन ग्रुप है जिनसे आप पोलिंग कर सकते हैं, जिनसे आप राय ले सकते हैं, वो है सेल्स फोर्स। एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं पेप्सी है, तो पेप्सी कंपनी की जो हम कहेंगे सेल्स फोर्स है वो मार्केट की कंडीशन को बहुत बेटर जानती है। ठीक है, तो आप जो है जो सर्वे करने वाली कंपनी, जो फोरकास्ट करने वाली एजेंसी है, वो बेहतर है वो सेल्स फोर्स से क्वेश्चन करे और उनसे ओपिनियन ले कि किस प्रोडक्ट का ट्रेंड है, क्या हमारी प्रोडक्ट जो है वो फ्यूचर में सेल होगी तो कितनी होगी, हमारी प्रोडक्ट में ड्रॉबैक्स क्या हैं, हमारी प्रोडक्ट में जो है कंज्यूमर या जो आपका रिटेलर है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है कि क्या चेंजेस होनी चाहिए। सो आप सेल्स फोर्स से जो है वो पोलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद है एग्जेक्टिव पोलिंग, जो किसी फर्म के एग्जेक्टिव्स होते हैं लाइक मैनेजर्स हैं, तो मैनेजर से पोलिंग की जा सकती है कि आप ये बताएं कि लाइक जूनियर मैनेजर्स हैं, ठीक है, सीनियर मैनेजर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो एग्जेक्टिव्स होते हैं वो जो ऑफिस होल्डर्स होते हैं उनसे आप ओपिनियन लें, एंड इट इज़ पॉसिबल कि कुछ बेटर आइडियाज़ वहाँ से आपको जनरेट हो जाएं जो जिससे यू विल बी एबल टू फोरकास्ट द फ्यूचर सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट। बिकॉज एग्जेक्टिव्स जो होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, दे हैव ए वेरी कीन आई ऑन और ऑब्जर्वेशन अबाउट द फ्यूचर सेल्स, और वो मार्केट के ट्रेंड्स को बड़ा एनालाइज कर रहे होते हैं। वेदर दे आर सिटिंग इन द ऑफिस येट दे आर यूजिंग द टूल्स ऑफ इंटरनेट एंड देयर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, and by this doing this the firm will be able to forecast the future sales. So these are the some pollings that can be done by the organization. नेक्स्ट इज़ टाइम सीरीज़ एनालिसिस, और ये अब आपके पास जो मेथड है टाइम सीरीज़ एनालिसिस, ये क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग के अंदर आता है, जिसके अंदर यू यूज़ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू जज
जज द फ्यूचर वैल्यूज़। अब आपको थोड़ा सा याद होगा, इसके अंदर आप क्या करते थे, मूविंग एवरेजेस लेते थे। वो 3 क्वार्टर मूविंग एवरेजेस भी हो सकती थी, 5 क्वार्टर मूविंग एवरेजेस भी हो सकती थी। सो बेसिकली ये क्या करते हैं कि आप पास्ट ट्रेंड को देख के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ सेल्स, of exports, of all of about the variables that you want to forecast. So ये है टाइम सीरीज़। अच्छा, टाइम सीरीज़ डाटा के अंदर आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते होंगे फ्लक्चुएशंस आती हैं, ठीक है जी। टाइम सीरीज़ डाटा में 4 टाइप्स की फ्लक्चुएशंस आती हैं। सेकुलर ट्रेंड आपके पास आ सकते हैं, साइक्लिकल ट्रेंड्स हैं, सीजनल ट्रेंड्स हैं, और इरेगुलर और रैंडम वेरिएशंस हैं। ये जो ट्रेंड्स हैं ये बेसिकली क्या आते हैं कि टाइम सीरीज़ डाटा के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। लाइक सेकुलर ट्रेंड क्या है, ये लॉन्ग अप और डाउन है। जस्ट मैं आपको शो करा देता हूँ बुक के अंदर, सो दैट कि आप फिर जो है इसको फॉलो कर लेंगे वहाँ से। लाइक आई हैव दिस बुक, ठीक है जी, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। तो इसके अंदर आप स्टैटिस्टिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो उसके अंदर देखेंगे इफ़ देयर इज़ अ लॉन्ग सेकुलर ट्रेंड ऑफ अप, लाइक अपवर्ड ट्रेंड, and then it will come a long downward trend, and then this is called a secular trend। अच्छा जी, और second one is your, like for example आपके पास है सेकुलर और सेकुलर में से मैंने आपको बता दिया साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। अ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस बेसिकली कम्स बिकॉज ऑफ द बिजनेस साइकिल, लाइक बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट कैन बी prosperity, boom, like peak, it can be recession or trough. So these ups and downs in time series data is because of the business cycle। अच्छा, थर्ड ट्रेंड जो आता है वो आता है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन आता है तो ऐसी बात है मौसम के चेंजेस की वजह से जो सेल्स में अप्स एंड डाउन आती हैं। लाइक पेप्सी जो है वो गर्मियों में ज़्यादा सेल होती है और सर्दियों में कम सेल होती है। सो समर में अप एंड विंटर में डाउन, एंड समर में अप एंड विंटर में डाउन। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं ये विद इन अ ईयर आ रहे होते हैं। तो ये इसको आप क्या कहते हैं, दीज आर द फ्लक्चुएशंस इन द टाइम सीरीज डाटा बिकॉज ऑफ सीजनल वेरिएशन। अच्छा, लास्ट इज योर रैंडम fluctuation, irregular or random fluctuation. It can be because of natural disaster और it can be because of corona। तो ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं, इसमें सेल्स जो हैं वो जो है ना अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करती है। सो जिसको जज करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। अब आपके पास थर्ड टाइप ऑफ जो फोरकास्ट है वो आपके पास जो है वो है बैरोमेट्रिक फोरकास्ट। तो बैरोमेट्रिक फोरकास्ट, बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर बेसिकली वेदर को वेदर में जो चेंजेस हैं उसको जज करने का जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है बैरोमीटर होता है। तो बैरोमेट्रिक फोरकास्ट में बेसिकली आप क्या करते हैं, यू बेसिकली जज सम वेरिएबल्स। लाइक आप 4 वेरिएबल्स आपकी बुक के अंदर मेंशन है। आपके पास हैं लीडिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड कोइंसिडेंस इंडिकेटर। ये 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स जो हैं ये आपकी मैनेजरियल की जो बुक है उसके अंदर दिए हुए हैं डोमिनिक सल्वाटोर के अंदर। सो लीडिंग इंडिकेटर क्या करता है, मैं अगर ये डायग्राम बनाऊं तो ये आपका फॉर एग्जांपल जो है ये पीक है, लाइक बूम है, और ये आपका ट्रफ है, लाइक इसे कहते हैं रिसेशन। तो जो लीडिंग इंडिकेटर होगा वो पहले ही इंडिकेट कर देगा कि बूम इज़ कमिंग, वो पहले उसमें अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, दैट बूम इज़ कमिंग। अच्छा, और उसके बाद वो पहले ही फॉल स्टार्ट कर देगा कि ओ बिकॉज ये लीडिंग है, पहले बताएगा कि आगे रिसेशन आने वाला है, एंड दिस इज़ लाइक दिस। जो कोइंसिडेंट है ये वो वेरिएबल्स हैं या ये वो इंडिकेटर्स हैं, बूम आया तो पीक के ऊपर, रिसेशन आया तो डाउन, एंड देन, यानी कि ये बिजनेस साइकिल के साथ साथ चलते हैं। जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं कि जब बूम की सिचुएशन यानी पीक की सिचुएशन आएगी, इनमें बाद में पीक आएगा, जब रिसेशन आ जाएगा इनमें बाद में रिसेशन आएगा। सो यू कैन चेक इट फ्रॉम योर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बुक, तो इसको आपने ज़रूर रीड करना है। तो ये बेसिक्स थी अबाउट द चैप्टर नंबर 5 विच इज़ रिलेटेड विद डिमांड फोरकास्टिंग।